2010 के बाद इंटर मिलान फाइनली पहुंच चुकी है चैंपियंस लीग के फाइनल में। और ये इंटर मिलान के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि इटालियन फुटबॉल के लिए दिस इज अ बिग बिग डे टुडे, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने सफर किया है, ऑफ कोर्स एक तरह से आप बोल सकते हो वन लीग टीम बन चुकी थी, क्योंकि लीग में भी और चैंपियंस लीग में भी सिर्फ यूवेंटस ही सारी चीजें कर रही थी। मगर अब आई थिंक इटालियन फुटबॉल काफी बदल चुका है। यू हैव अ लॉट ऑफ टीम्स, जैसे नापोली लीग जीती है, एसी मिलान सेमीफाइनल खेली, इंटर मिलान फाइनल भी खेलेंगे, और यूवेंटस ऑफ कोर्स यूरोपा लीग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। बट मैच पे आते हैं तो यार देखो, मैच आई थिंक एक तरह से आप बोल सकते हो फर्स्ट लेग में खत्म हो गया था। हाँ, पेपर पे थियोरेटिकली ऑब्वियसली 2-0 पे कोई मैच खत्म नहीं होता है, मगर जिस तरह से इंटर मिलान खेली थी और जिस तरह से एसी मिलान खेली थी, बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस था दोनों में, खास करके फर्स्ट हाफ में ही। इट कुड हैव बीन अ मच बिगर स्कोर लाइन, बट यहाँ पे मैच खत्म हो गया था। और सेकेंड हाफ में भी हमको सिमिलर सी चीज देखने को मिली। तो राफाएल लियाओ जरूर वापस आए साइड में, सालेमेकस को हटाया गया, ब्राहिम डियाज थे टीम में। एसी मिलान की जहां तक बात की जाए तो ऑफ कोर्स एसी मिलान पहले लेग के मुकाबले में बिल्कुल अच्छा खेली है। इनफैक्ट राफेल लियाओ के पास एक चांस भी था, अगर वो उसको स्कोर कर देते तो मैच शायद पलट सकता था। मगर ट्रूथ बी टोल्ड, इंटर मिलान पूरी तरह से इन कंट्रोल दिख रही थी, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इंटर मिलान बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं या बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और 74th मिनट पे ऑफ कोर्स लोटारो मार्टिनेज ने गोल मार के टाई को बिल्कुल ही पुट इट टू बेड, एंड इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द विंडो कि एसी मिलान एक कमबैक कर पाएगी। um, एक एक चीज मैं बोलूंगा कि एसी मिलान की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा एडवेंचर मैं जरूर देखना चाहता था। मतलब एक खास करके 2-0 के बाद फिर भी एक सॉर्ट ऑफ कॉशियस अप्रोच आप बोल सकते हो, या उनसे हो नहीं पा रहा था, पता नहीं वो क्या एग्जैक्टली चीज है। मगर अब आई फेल्ट कि थोड़ा और एडवेंचरस हो सकती थी मिलान अपने अपने अटैक में, अपने गेम प्ले में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक 2-0 पे हैं, आप एक डिसएडवांटेज वाली पोजीशन पे हैं। एक कॉशियस अप्रोच से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं जहां पे बात की जाए इंटर मिलान की, आई थिंक बहुत ही सही परफॉर्मेंस थी। इंटर मिलान, हमने पहले भी बोला है कि दिस इज अ मिलान साइड, दिस इज एन इंटर साइड विच कैन compete इन द कप कॉम्पिटिशन्स। और कप कॉम्पिटिशन्स में वो एक क्लिनिकल, एक आप उसको मेजर्ड अप्रोच, या फिर एक कंप्लीटली जो चाहिए वो करके देते हैं। तो वो इंटर मिलान की तरफ से हमको फिर से देखने को मिला। और एक अंडरडॉग वर्सेस फेवरेट्स का कंपटीशन जरूर सेटअप हो गया फाइनल में। अब चाहे उस साइड से सिटी आए या उस साइड से मैड्रिड आए, बट एक अंडरडॉग, इंटर मिलान विल प्ले एज एन अंडरडॉग इन द फाइनल, वो तो पक्की बात हो गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंटर मिलान फैंस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक अब आप एक मैच दूर हैं, और फाइनल में तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि अब हम उसके ऊपर आएंगे जब चैंपियंस लीग फाइनल आएगा। बट बात करते हैं थोड़ी मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की। तो 1-1 स्कोर लाइन है, और इस पे जनता काफी डिवाइडेड है कि ये स्कोर लाइन किसको सूट करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं रियल मैड्रिड को सूट करता है, कुछ लोग बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी को सूट करता है, और कुछ लोग बोलते हैं ये किसी को सूट नहीं करता है। तो वो तो डिवीजन डिस्कशन चलता रहेगा। बट स्पीकिंग ऑफ दिस गेम, आई थिंक पिछले सीजन भी यही हुआ था, पिछले सीजन का रिप्ले है ये। फर्क ये है कि ऑफ कोर्स सेकंड लेग उस टाइम पे बर्नाब्यू में था, और इस टाइम ये एतिहाद में है। पेप ग्वार्डियोला से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक पेप ग्वार्डियोला विल अगेन प्ले थ्री एट द बैक। तो और बर्नार्डो सिल्वा और शायद जैक ग्रिलिश विंग बैक की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। स्टोन्स, रॉड्री अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और हालैंड इस मैच में इंपॉर्टेंट होंगे। और आई थिंक अगर आप जहां तक अप्रोच की बात करो, आई थिंक एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैनचेस्टर सिटी में इस सीजन हमको जो देखने को मिला है वो ये है कि वो दे कैन अडेप्ट। मतलब एक बहुत साल तक मैनचेस्टर सिटी का एक चीज ये थी कि दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट इट, बट वो जनरली एक ही विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस एक टाइप का फुटबॉल ही खेलते थे। बट वो इस सीजन बदल चुका है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी शायद प्रैग्मेटिक हो। प्रैग्मेटिक का मतलब डिफेंसिव नहीं होता है बाय द वे, प्रैग्मेटिक हो, और एक
गेम को थोड़ी देर तक शायद अब्सॉर्ब करने की कोशिश करें। वो जो रियल मैड्रिड की स्ट्रैटेजी यूजुअली होती है कि वो शुरू के 15-20 मिनट, शायद कभी कभी एक पूरा हाफ, वो आप एक गेम को एक तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, एक अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली अपना गेम मॉडिफाई करते हैं। तो वो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी। दिस इज अ प्रॉपर गेम ऑफ चेस। वहीं अगर रियल मैड्रिड की बात की जाए तो आई थिंक इंजरी इश्यूज उतने ज्यादा कुछ नहीं है। फर्लैंड मेंडी भी शायद वापस आ गए हैं, और कामाविंगा की जो इंजरी थी, दैट इज नॉट दैट सीरियस। तो अब रियल मैड्रिड की तरफ से हमको क्या अप्रोच देखने को मिलेगा? आई थिंक अवे फ्रॉम होम है तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मैंने मैनचेस्टर सिटी के बारे में बोला कि ये चीज हमको रियल मैड्रिड की तरफ से देखने को मिली है। मिलिटाओ विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक मिलिटाओ और रूडिगर की पेयरिंग होगी सेंटर बैक में। लेफ्ट बैक कौन खेलेगा? क्या वो कामाविंगा होंगे जिन्होंने मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी थी फर्स्ट लेग में? क्या वो होंगे या फर्लैंड मेंडी को स्टार्ट करेंगे? दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। आई थिंक अगर आप मिडफील्ड की बात करो तो क्रूस, मॉडरिच, वैल्वर्डे, दिस आई थिंक माइट बी द मिडफील्ड। एंड ऑफ कोर्स फ्रंट लाइन आई थिंक इज प्रीटी मच डिसाइडेड। तो विनिशियस, रॉड्रिगो और बेंजिमा ये होंगे। बेंजिमा के लिए ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंजिमा को रादर क्वाइट रखा था मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस ने, और बहुत अच्छा काम किया था मैनचेस्टर सिटी ने इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। और ये मैच, जैसे मैंने पहले बोला, ये प्रॉपर अ गेम ऑफ चेस। यू डोंट नो विच वे इट इज गोइंग टू गो। मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक द स्टेज इज सेट फॉर रियल मैड्रिड। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतती है तो हम कोई बहुत ज्यादा, ये कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होने वाला है। दिस मैनचेस्टर सिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल है। ये एक डिफरेंट मैनचेस्टर सिटी है। All in all, I think we are set up for an absolutely brilliant classic सेमीफाइनल। और आज हमको पता चल जाएगा कि इंटर मिलान के अगेंस्ट इस्तांबुल में कौन सी वो टीम होगी जो फाइनल खेलेगी। आई थिंक इंटर मिलान विल नॉट फैंसी ईदर ऑफ द ओपोनेंट्स। अगर अगर आप इंटर मिलान हो तो आप यू विल नॉट फैंसी ईदर ऑफ द ओपोनेंट्स, क्योंकि दोनों ही टीम्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं, बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल है, सॉरी क्रिटिकल नहीं, बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल है, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी, बहुत ज्यादा है दोनों टीम्स में। तो ये था यार हमारा प्रीव्यू अबाउट द बिग चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आई एम श्योर यू आर वेटिंग फॉर इट एज वेल। और थोड़े हमारे थॉट्स ओवर द मिलान डाबी सेमीफाइनल, जहां से इंटर मिलान आगे बढ़ी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंटर मिलान फैंस। आई थिंक एक प्रूव किया है इंटर मिलान ने कि कप कॉम्पिटिशंस में वो दे कैन गेट द जॉब डन। उनमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी है और वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जैसे मैंने बोला, इटालियन फुटबॉल के लिए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप अग्री करते हो विथ द असेसमेंट ऑफ द गेम? क्या आपको लगता है कि रियल मैड्रिड किसको लेफ्ट बैक पे खिलाएगी? आपके हिसाब से ये 1-1 का जो स्कोर लाइन है वो किसको फेवर करता है? What is it that you think? Let us know in the comment section. Until then, take very good care of yourselves. And वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो ahead and hit the subscribe button. We will be coming up with much more content your way. काफी इंटरेस्टिंग सीजन इज कमिंग टू एन एंड, और काफी थ्रिलिंग एंड है। तो देखेंगे, मिलेंगे आपसे। एंड until then, take very good care of yourselves and remember one thing: up the Reds.